बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अब आपने अपना काम भी कंप्लीट कर लिया होगा कल वाला। तो नेक्स्ट आज हमारा जो चैप्टर है वो सेट्स एंड फंक्शंस ही है। उसका एसएलओ है रिकॉग्नाइज नोटेशन एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो ये तकरीबन हमारा एसएलओ जो है वो ऑलमोस्ट कल वाला ही है, जिसमें हम फंक्शंस की वैल्यू निकालते थे। हमें फंक्शन दिया होता था, उसमें फिर कोई नंबर बता दिया जाता था कि इस नंबर के थ्रू इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे और इसके साथ ही हम उसकी जो है वो बाइनरी रिलेशंस बनाने के बाद डोमेन एंड रेंज भी निकाल रहे थे। तो सेम वैसा ही है काम आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, जिसमें हम फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। बस इसमें नेक्स्ट थोड़ा सा और काम होगा, जिसमें हम जो वेरिएबल्स गिवन होंगे उन वेरिएबल्स की भी वैल्यू फाइंड करेंगे वैल्यूज़ पुट करने के बाद। तो देखते हैं हम अपना काम। और आज जो हमने काम स्टार्ट करना है वो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक करना है। तो हम यहाँ से ये सेम ही है तकरीबन सारे, कोई एक दो इसमें से देख लेते हैं, बाकी फिर आप खुद ही राइट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ही कर लेते हैं पहले। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। इफ एफ ऑफ 3 इक्वल 8, एफ ऑफ 6 इक्वल 14 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब उसने ना हमें कुछ नंबर्स दे दिए हैं, इक्वेशन वाली फॉर्म बना दी और हमें फाइंड करनी है वैल्यूज़ ए एंड बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसको हम पहले तो एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 6 निकालते हैं। इसका सेम एज इट इज़, जैसे कल हमने पढ़ा था सेम टू सेम वैसे ही करना है, वही चीज़ है सेम, ठीक है। ये देखें एफ ऑफ एक्स था, उसने दिया हुआ है एफ ऑफ 3 इक्वल 8, एफ ऑफ 6 इक्वल 14, ए भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला लेके चलेंगे। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लग जाएगा 3 और यहाँ भी एक्स की जगह पे 3 लग जाएगा। 3 है ना इसमें। सबसे पहले ये देखें हमने एक्स की जगह पे लगा दिया 3 और इधर भी एक्स की जगह पे 3 जब ए से मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस बी प्लस 1 बन गया। उसके बाद यहाँ उसने कहा था कि जब एफ ऑफ 3 आप निकाल लेंगे ना, तो फिर वो एफ ऑफ 3 सारे का सारा किसके इक्वल रखना है आपने 8 के। जब एफ ऑफ 3 निकल आएगा तो आपने एफ ऑफ 3 सारे का सारे की जगह पे क्या लिख देना है, एफ ऑफ 3 की जगह पे क्या राइट करना है 8। ये देखें नेक्स्ट हमने यहाँ पे यही काम किया है। एफ ऑफ 3 यहाँ पे एफ ऑफ 3 को रिप्लेस कर दिया है 8 के साथ। उसके बाद ये 1 यहाँ पे प्लस है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे जाके। अब ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर उसने हमें सेकंड कंडीशन भी दी हुई थी, यहाँ एफ ऑफ 6 इक्वल 14। अब सेम एज इट इज़ जैसे हमने 3 किया है ना, 6 करेंगे। सबसे पहले एक्स की जगह पे 6 पुट करते हैं। ये देखें यहाँ पे एक्स की जगह पे हो गया एफ ऑफ 6 है, इधर भी एक्स की जगह पे 6 राइट कर लिया, इधर भी एक्स की जगह पे 6। उसके बाद उसने कहा था एफ ऑफ 6 सारे के सारे को आपने रिप्लेस कर देना है किसके साथ 14 के साथ। तो हमने 14 के साथ इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। 1 उस साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद आ जाएगा 13। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हमें ए बी निकालना है। वो आपको पता है ए बी जो निकालने के हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, उसमें एक ग्राफ वाला मेथड था, एक सब्सटीट्यूशन मेथड था और एक जो था वो एलिमिनेशन मेथड था। यहाँ हम इसको एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, जिसमें हम एक वेरिएबल को ख़त्म कर देते हैं और दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया, ये हमने राइट कर लिया इक्वेशन 2 ये वाली, और ऊपर वाली ये इक्वेशन 1 जो है वो इसके नीचे यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया दोनों को, b जो है वो प्लस और माइनस का b कटिंग हो गया। 6 में से 3a निकाल दें, 3a बच गया। 13 में से 7 निकालें, 6 बच जाएगा। उसके बाद 3 इधर a के साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, और 3 2 6। अब a इज़ इक्वल टू 2 आ गया। ए की वैल्यू निकल आई है। अब हमें निकालनी है बी की वैल्यू। तो हम बी की वैल्यू इसको पुट कर लेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे कि वैल्यू बी निकल आएगा। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे 3a था, 3 2 6 प्लस b, 6 इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और जो 7 है ना, वो तो सेम एज इट इज़ है, बिल्कुल ऐसे ही होने हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है, बाकी बिल्कुल ऐसे ही होने हैं। और जो 5 जो है 6 वाला है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत आसान और छोटा सा है।
6 वाले सवाल में हमें उसने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x+1 और फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल दिया हुआ है 32 और पूछा क्या हुआ है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, अब उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स आपने किसके इक्वल रखना है 32 पे, तो ये हमने ये जो इक्वेशन इसमें ये सारा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स रिप्लेस कर दिया 32 के साथ। बस इसमें 1 यहाँ प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस करने के बाद 31 आ गया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के बाद आंसर आ जाएगा। तो आज का काम आपका यही है 4 to 7, यही क्वेश्चन नंबर 4 to 7 हमने लर्न करने थे और यही आपने होमवर्क करने हैं। होमवर्क करने के बाद आप पोर्टल पर बहुत कम बच्चे अपलोड कर रहे हैं, अगर आप पोर्टल पर होमवर्क अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आपकी एब्सेंट लगती जाएगी। तो इसलिए होमवर्क करके लाजमी पोर्टल पे अपलोड किया करें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।